एक गन पॉइंट पे रेप किया गया। अब मैं एक जगह पे चली गई, उसने टैक्सी में वहाँ पे मुझे बिठाया, उसके बाद मुझे वो किसी फ्लैट में ले गया, वहाँ पे ज़बरदस्ती मेरे साथ इलीगल इंटरकोर्स किया। FIR इज़ अ मेयर एलिगेशन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स हैज़ टू बी प्रूव्ड बाय द corroboration ऑफ एविडेंस। असद शाह डायरेक्टली उसको कह रहा है कि आप इसके साथ जाओ, आप इसके साथ फिरो, आप इसके साथ तल्लुकात बनाओ। वो खुद प्रेजेंट ही नहीं है, किसी जगह पे उसकी प्रेजेंस नहीं है। असद शाह ही कहता है कि इसको लेके जाओ, इसके साथ ऐसे करो, इसके साथ ऐसे, जबकि वो किसी जगह मौजूद खुद है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, पहले बाबर आजम और अब यासिर शाह, इन स्टार्स को हम किस तरह से इज्जत के साथ नवाजते हैं। हमारे पाकिस्तानी ही हमारे दुश्मन होते हैं, हमारे स्टार्स को जलील करने में उन्हीं का हाथ होता है। अब यासिर शाह पर एक FIR कटवाई जाती है जिसमें जिक्र किया जाता है कि यासिर शाह ने एक बच्ची के साथ रेप किया है जिसकी उम्र 14 साल है। अब वो बच्ची कौन है, कहां से आती है? यासिर शाह के साथ उसका दोस्त भी मुलविस है और ये मुतासरा बच्ची की खाला FIR कटवाती हैं जो कि मदई हैं इसमें FIR में। मेरे साथ एडवोकेट मलिक गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये कितनी अहमियत रखती है FIR और यासिर शाह पे अब क्या कार्रवाई हो सकती है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे ये बताइए कि आए दिन मुख्तलिफ तरह के केसेस देखे जाते हैं कि कभी किसी क्रिकेटर को डिपोज लिया जाता है, कभी किसी क्रिकेटर को पकड़ लिया जाता है। अब यासिर शाह साहब की बारी आ चुकी है और उन पे इल्ज़ाम दिया गया है कि उन्होंने एक बच्ची का रेप किया है। ये सारा मामला क्या हो सकता है? देखें, ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में जो लोग, जो स्टार हैं, जो इस मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं पूरी दुनिया में, जो इस मुल्क के एक नुमाइंदा के तौर पे खेलों में मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, उन लोगों को उन लोगों से पैसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेने के लिए और उनको बदनाम करने के लिए इस तरह के हरबे किए जाते हैं। मैंने ये FIR पढ़ी है, इसमें मुझे तो ये बात कहीं नज़र नहीं आ रही कि यासिर शाह डायरेक्टली किसी उस लड़की की जो एक आंटी है उसको कहा हो कि अपनी भांजी का मेरे किसी दोस्त के साथ किसी किस्म का आप तल्लक बनवाएं, या उसके साथ उसका कोई फेयर चले, या वो उसकी दोस्त बन जाए, या वो बाद में इसको कह रहा हो कि नहीं आप इसके साथ जाएं और इसके साथ बैठें, इसके साथ फिरें। ये किसी जगह पे भी नहीं है उस FIR में। वो सिर्फ़ और सिर्फ यासिर शाह को इम्प्लीकेट किया जा रहा है, उसको उसमें लाया जा रहा है उस हवाले से कि जनाब यासिर शाह के घर पे हम गए हैं, उस पे वहाँ पे फरहान नामी लड़का मिला, उस लड़के ने मेरा नंबर लिया। ये भांजी की स्टोरी जो है उसकी आंटी सुना रही है। वो कह रही है कि जनाब वो मिला, उसने उसके बाद ये कहा कि आप मुझे अपना नंबर दें, मैंने नंबर दे दिया। उसके बाद उसने मेरे साथ बातचीत की, मेरे साथ दोस्ती कर ली। इसी दोस्ती के सिलसिले में 14 अगस्त 2021 को वो उसने मुझे बुलाया, मैं एक जगह पे चली गई, उसने टैक्सी में वहाँ पे मुझे बिठाया, उसके बाद मुझे वो किसी फ्लैट में ले गया, वहाँ पे ज़बरदस्ती मेरे साथ इलीगल इंटरकोर्स किया। मतलब ये वो बातें अब मज़ाक़ा खेज़ हैं। मतलब एक बंदी जो खुद कंसेंट ना रखती हो उससे कोई नंबर नहीं ले सकता। अगर नंबर ले लिया तो वो कंसेंट ना रखता हो तो उससे कोई बात नहीं कर सकता। अगर उससे बात कर ली, उसकी कंसेंट ना हो तो वो उससे मिलने नहीं जा सकती। अगर वो मिलने गई है, वो ज़बरदस्ती उसको टैक्सी में भी बिठा नहीं सकता, पब्लिकली वहाँ पे लोग मौजूद। ये सारे एक अफसाना है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की पहचान है। ये पाकिस्तान FIR में जिक्र किया गया है कि जो रेप किया गया वो गन पॉइंट पे किया गया है। भाई गन पॉइंट पे रेप किया गया। आप देखें ना अक्रंस किस दिन ये वकुआ हो रहा है, 14 अगस्त 2021 को। FIR जाके हो रही है 19 दिसंबर 2021 को। 4 माह 4 दिन का डिले है। क्यों डिले हुआ? मतलब ये अफसानवी कहानियाँ और ये बातें इसलिए की जाती हैं। उसका उसके साथ अफेयर था, उसका उसके साथ कोई मामला जो है ख़राबी पैदा हो गई, कोई मसला मसाइल हो गया, तो इसमें यासिर शाह तो नहीं आता। दूसरी बात, हम जो कानूनदान है हम ये बात समझते हैं FIR इज़ अ मेयर एलिगेशन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स हैज़ टू बी प्रूव्ड बाय द corroboration ऑफ एविडेंस, कि उसमें corroborate करनी चाहिए, चीज़ों की तायद होनी चाहिए, ये चीज़ें नज़र आएँ कि वाकई ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और इसमें ये बात बावर होती है कि यासिर शाह डायरेक्टली उसको कह रहा है कि आप इसके साथ जाओ, आप इसके साथ फिरो, आप इसके साथ तल्लुकात बनाओ। वो खुद प्रेजेंट ही नहीं है, किसी जगह पे उसकी प्रेजेंस नहीं है। तो मीनिंग देयर बाय इस तरह जो बैनुल-अक़वामी पर्सनैलिटी हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको बदनाम करने के लिए इस तरह के हरबे नहीं होने चाहिए। ये चीज़ें नहीं हैं।
अगर उसका ग्रीवेंस लड़की का उस लड़के से फरहान से है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, वो मेडिकल करवाए, मामलात अदालत में जाएंगे, उसमें वो देखेंगे और उसको जो इंसाफ मिलना हो वो मिले, जो बात बनती। यासिर शाह को ऐसे इम्प्लीकेट कर दिया, मैं तो देख के हैरान हो रहा हूँ। FIR में उसका इस तरीके से उसको बीच में लेके आए कि जैसे यासिर शाह ही कहता है कि इसको लेके जाओ, इसके साथ ऐसे करो, इसके साथ ऐसे, जबकि वो किसी जगह मौजूद खुद है ही नहीं। सर ये भी मुमकिन बात हो सकती है कि 4 माह बाद FIR कटवाई गई है, शायद कोई डील चल रही हो इनके दरमियान में, वो डील पर पूरा ना उतरे हों यासिर शाह साहब, तो इसलिए अब FIR कटवाई गई है। असल में सस्ती शोहरत भी हासिल करते हैं लोग इस तरह के मामलात करके, और इसमें उनका मौक़िफ़ ये होता है कि हम जब इस तरह करेंगे तो लोग हमें आके ऑन बोर्ड करेंगे, हमसे पूछेंगे हाँ जी क्या करंस हुई, क्योंकि जब एक बंदा जो एक फेमस पर्सनैलिटी है पूरे वर्ल्ड वाइड, उसके ऊपर एलिगेशन लगता है तो लोग कहते हैं देखे जी इस बंदे ने ऐसे कर दिया। भाई FIR हुई है, FIR होने का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा जो है वो मुजरिम बन गया, ये तो उस पर इल्ज़ाम लगा है, इल्ज़ाम को उसने प्रूव करना है, उसके बाद उसमें वो corroborated एविडेंस जो है वो पेश करेंगे। तो ये बात जो है ये अयां होती है कि इसके पीछे मुहरिकात इस तरह के हो सकते हैं। तासरा बच्ची की जो खाला है उनकी जानिब से FIR कटवाई गई है, अगर वो खाला झूठी पड़ती है तो फिर उस पर क्या कार्रवाई होगी? अगर ये FIR में साबित कर देते हैं, यासिर शाह अगर इस बात को कानूनी तौर पे अदालत में साबित कर देते हैं, जो कि मेरे नज़दीक ये बात साबित होती है कि FIR में उसका कोई तल्लुक नहीं, वो उसके ख़िलाफ़ हत्या की इज़्ज़त का केस करेंगे। 182 की जो फेक FIR करवाने की कार्रवाई है वो भी उस लेडीज़ के ख़िलाफ़ की जा सकती है। सर आपके सामने तो बहुत से केसेस आते होंगे, क्या ऐसा भी होता है कि किसी दुश्मनी की वजह से FIR कटवा दी जाती है? बहुत से केसेस हैं, बेपनाह केसेस इस तरह से हैं कि दुश्मनदारी चल रही है तो उसमें दूसरे बंदे को बदनाम करने के लिए, डिसग्रेस करने के लिए सोसाइटी में और इस तरह FIR करवाई जाती है, जो कि बाद में वो FIR खारिज भी होती है। तो ये कोई बात नहीं है कि उसने FIR करवा दी और ये साबित नहीं होता। FIR की तो स्टोरी जो बता रही है उसमें यासिर शाह का कोई रोल नहीं है। मैं तो ये देख के उसमें जो बातें मेरे सामने आई हैं उसमें कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई डायरेक्ट किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सर बच्ची की खाला के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ एक तहरीरी ये लेटर ही है जो दिया गया है, नोटिस दिया गया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबूत के बुनियाद पे FIR होती है या फिर बग़ैर सबूत के भी हो जाती है? असल जो मुद्दा होता है कि किसी ने दरख्वास्त देनी है मुतलका थाने में, 154 CRPC के तहत वो दरख्वास्त देता है, उसमें कंसर्न जो रजिस्टर्ड है उसमें देखा जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, काबिल दस्तंदाजी जो इसमें पुलिस FIR लॉन्च कर सकती है। उसमें जो जिस बंदे को जो ऑपरेशन में जैसे SHO कंसर्न होता है उस इलाके का, उसको इंटीमेट किया जाता है ये दरख्वास्त आई है, इसमें ये एलिगेशन लगे हैं और ये जो एलिगेशन है ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस बनते हैं। अगर वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस बनते हों तो उस पर वो FIR काटी जाती है 154 के तहत, और उसमें अगर वो समझता है कि 154 की कार्रवाई नहीं बनती तो वो कहता है कि जी ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं है, इसमें मजिस्ट्रेट की जो है परमिशन लाएँ तो 155 156 के तहत कार्रवाई की जाएगी, उसकी इजाज़त से ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस जो है नहीं बनता। तो इस सिनेरियो में अब इसमें 376 जो है वो रेप का ऑफेंस है कि किसी भी लड़की के साथ अगर रेप होता है और उसकी आगे ग्राउंड्स बताई गई किन किन ग्राउंड्स पे रेप होता है तो उसके हवाले से 376 की जो प्रोविजन है PPC के तहत वो अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह इसमें 392 और इसमें 292 A, B और C है। वो इसलिए होता है कि अगर कोई भी ऐसी बुक है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि पब्लिकली आप नहीं लेके जा सकते, जिसको आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर उसको अयां किया जाए, दिखाया जाए तो ये प्रोविजन जो हैं 292 BC की अट्रैक्ट करती है। इस सारे सिनेरियो में जो FIR है वो बेसिक जो एलिगेशन इसमें आता है 376 है, यानी रेप, जो पनिशमेंट ऑफ रेप है वो बताई गई है। जो रेप की पनिशमेंट है वो अपना इसमें डेथ की पेनल्टी है और कम से कम इसमें 10 साल की सज़ा है। तो ये अपनी जगह पे जो है ऑफेंस हीनियस इन नेचर है, लेकिन इसमें ये देखा जाता है किस बंदे का कितना किरदार है। अगर एक बंदा उसका उस FIR में कोई रोल नहीं है, कोई स्पेसिफिकली उसका कोई रोल नहीं है और उसमें किसी जगह पे कनेक्ट नहीं हो रहा
उसको सिर्फ कियास राइयों की बेस पे या हेयर से एविडेंस एक बना के उसको कनेक्ट किया जाए तो वो वीकेस्ट टाइप ऑफ केस होता है, और वो ऐसी FIR जो जिसमें एक बंदे का किरदार नहीं वो उनका खराज भी होता है। बिल्कुल ये प्रोविजंस मौजूद है, और उनके ख़िलाफ़ FIR होती है जो FIR कटवाते हैं। इसमें 182 BPC के तहत कार्रवाई भी 182 के कार्रवाई भी होती है उसमें। बिल्कुल जी, ये तो वक्त ही बताएगा कि हक़ाइक़ क्या हैं और हकीकत क्या है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।